अब ताहिर जी, मैं अब बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब गुजारिश करता हूँ कि वो इख्तिसार से अपनी बात रखें। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद शम्सिल हिदायत वल यकीन। सदर मुहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की क़ियादत। कहने वाले ने कहा था, मसाइल कैसे भी हों ता क़यामत रह नहीं सकते, ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते, जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे। कि ग्रामी, अभी हमारे बहुत से फाजिल मुक़र्रिरीन ने यहाँ गुफ्तगू की और ये हमारे लिए बड़े अज़्म हिम्मत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और इस बात का ऐलान कर रहे थे कि ये लड़ाई सबको मिलजुल कर लड़नी है। उस वक्त मुझे ये ख्याल आ रहा था कि नूर की ये किरण ज़ुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है तो क्या सुबह हमारी होगी। मेरे भाइयों, इस दिल्ली ने बहुत से इनकलाबात देखे हैं। एक वो भी इनकलाब देखा इस दिल्ली ने कि जब अपने हक़ की लड़ाई के लिए हमारे किसान भाई आए और उन्होंने हुकूमत को अपने आगे झुकने पर मजबूर किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई रोज़ी रोटी और जान के मसले को लेकर आए थे। वक्फ का मामला हमारे ईमान का मसला है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर इसमें हुकूमत की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, इस मुल्क के बरसरे इक़्तिदार तबका जिस रास्ते पर जा रहा है उससे मुल्क के बाशिंदों की तशवीश बढ़ती जा रही है। हमेशा याद रखें, खानदानों को तोड़ने वाली चीज़ है। नफरत के रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं और मुल्क को चलाना चाहते हैं वो जान लें कि इसमें मुल्क की सालमियत और बका नहीं है। अगर मुल्क बाकी रहेगा तो मोहब्बत के साथ और एक दूसरे की मदद और ताउन के साथ बाकी रहेगा। यही पैगाम साथ जीते रहें। हमें इस बात की, हमारे लिए ये बात निहायत अफसोसनाक है कि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने वो रवैया अपनाया, पहले दिया है। उसने ये वाज़ेह कर दिया कि वो अमेंडमेंट बिल में तरमीमात के लिए संजीदा नहीं है, बल्कि वो किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि दायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किसको धमकी दे रहे हैं और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की नन्ही मुन्नी नदियों से चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो हैं कि खून के बहरे कुल्ज़ुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म व अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। मेरे भाइयों, आज ये बात की जा रही है कि ना देंगे। उस वक्त क्या हुआ था मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब गोलियां चलाई गई तो वहाँ पर हिंदू भाइयों की, सिखों की, मुसलमानों की लाशें एक दूसरे के साथ मिली हुई पड़ी हुई थी। आज भी हम उसी रास्ते पर हैं और आप अगर अंग्रेज के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अत्याचार करने वाले कभी इस दुनिया में आफियत के नहीं गुजार सकते। अगर आप अंग्रेजों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का अंजाम हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
इस मुल्क के मुसलमानों का सबसे मुत्तहदा और मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। अगर वो ये आवाज दे रहा है कि वक्त तरमीमी बिल को वापस लिया जाए तो हुकूमत को इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये मत समझिए कि सिर्फ चंद हजार मुसलमान जमा होंगे और बात मुकम्मल हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज देगा तो पूरे मुल्क के मुसलमान बल्कि इंसाफ पसंद शहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। इसलिए आप सब भी इस बात का हाथ उठाकर अज़्म कीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तहरीक का भी ऐलान करेगा आप सब उसका भरपूर तरीके से साथ देंगे। आप इस रोजे की हालत में इस बात का अज़्म कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने हुकूक की अपने हुकूक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस हकीकत को हमेशा याद रखिए कि अपने हुकूक की आवाज़ जितनी देर से उठाई जाती है उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आज हम आए हैं तो अपने अंदर एक कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करें और ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुँचाएं कि हमें इस मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को भी आम करना है और सबको साथ लेकर हमें उस सिमत में जाना है जिसमें मुल्क का भी भला हो और हमारी मिल्लत का भी भला हो। आपकी ये क़यादत जो यहाँ मौजूद है, अगर आप इसे बूढ़ी और बुज़दिल क़यादत समझते हैं तो सुन लीजिए, आज ये यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कल अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ा तो आप देखेंगे कि ये क़यादत कलम और कागज छोड़कर हथकड़ियों का भी इस्तकबाल करेगी और अपने सीने खोल देगी और आपकी लड़ाई आखिरी सीढ़ी तक लड़ी जाएगी। इसीलिए मैं ये कहा करता हूँ अपनी क़यादत के बारे में कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। वाखिर दावाना। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मौलाना उमर महफूज रहमानी साहब।